राम। राम राम राम। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह यादव है। मैं एक्साइज डेवलपमेंट सर्विस से आया हूँ। आप अपना नाम बताएंगे दादा? आओ बताइए। पतराम। आपका नाम पतराम है। आपके गांव का नाम क्या है दादा? गोपालपुर। आपके गांव का नाम गोपालपुर है। दादा हमने सुना है आप टमाटर की खेती बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। आप हमको बताएंगे टमाटर की खेती किस प्रकार की जाती है? बताइए दादा। खेत की जुताई करते हैं कम से कम 3 बेर। अच्छा। 3 बेर जुताई कर फिर हम देसी खाद डालते हैं। देसी खाद डाल के बखर से बाद मिलाते हैं। अच्छा, बकर से उसको मिला देती हैं फिर? मिला देते हैं खाद को। फिर पौधा तैयार करते हैं। अच्छा। अच्छा, पौध तैयार करते हैं तो वो पौध किस प्रकार तैयार करते हैं दादा? पौधा तैयार करते हैं जैसे क्यारी बना दो अपन। क्यारी बना के वहाँ देसी खाद डालो। देसी खाद डाल के फिर बारीक मट्टी होनी चाहिए, वहाँ दीमक नहीं होनी चाहिए। तो हम पौधा अपन बो दो। अच्छा, पौध तैयार खेत में पौध वहाँ से उगाड़ करके तैयार खेत में बो दो? नहीं, अलग बनाई जाती पौधा। अच्छा, पौध अलग बनाई जाती है। अलग अलग पौधा बनाई जाती। अच्छा। फिर वो पौधा बन जाए, जैसे मान लो 6 इंची 8 इंची पौधा हो जाए। अच्छा। फिर वहाँ से उखाड़ के जब गाड़ी जाती खेत में। तो पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है? पौध हो जाती है कम से कम 25-30 दिन हो जाती है, 1 महीना करीब मान लो। 1 महीने में पौध तैयार हो जाती है। अच्छा, तो पौध लगाते हो आप खेत में, फिर क्या करते हो? पौध लगाने के बाद हम पानी देते हैं। पानी देते हो? और क्या। अच्छा। पानी देकर फिर वहाँ में कचड़ो मचड़ो हो जाए, भाई निदाई गुड़ाई करनी पड़ती है। अच्छा, निदाई गुड़ाई करनी पड़ती है। और इस तरीके से बढ़िया देखभाल करना पड़ती है। दादा आपने हमको बताया कि पौध तैयार करते हैं, तो पौध तैयार करते समय इसमें रोग कौन कौन से लगते हैं क्या इसमें? वहाँ में जरा भी लग जाती है, गिल्ली छोटी। अच्छा। और भी रोग लग जाते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए क्या करते हैं आप? हमें जो रोकथाम करने के लिए बाजार से दवाई लान के और पौधा हम छिड़कते हैं। अच्छा, बाजार से आप जाकर दुकान पर कह देते होंगे कि उसमें झरझरा नाम का रोग लगा है, तो वो दुकानदार दवाई दे देता है। दवाई दे देता है। अच्छा दादा, आपने ये खेत में पौध लगाई, पौध लगाने के बाद आपने बताया इसमें पानी देते हैं, फिर क्या करते हैं दादा? फिर जहाँ में डीएपी खाद की भी छिड़काव दे देती हैं। डीएपी खाद का छिड़काव सपर को भी दे देती हैं। अच्छा। और थोड़ा यूरिया को भी दे देते हैं। अच्छा, यूरिया का भी दे देते हैं। अच्छा दादा, आपने टमाटर की खेती की है, आपने पौध लगाई हुई, तो पौध लगाते समय से आपने पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी रखी है? कम से कम 3 फुट 2.5-3 फुट के करीब। अच्छा, 2.5-3 फुट होना चाहिए पेड़ से पेड़ की दूरी। अच्छा दादा, आप ये दूरी रखते हैं, दूरी क्यों रखते हैं? दूरी इसलिए रखते हैं कि जो चलने फिरने में अपन ने टोरा टारी में ये दिक्कत नहीं बढ़े, पेड़ नहीं कुछ है। हाँ सही, पेड़ नहीं टूटे, निदाई खुदाई में पेड़ नहीं टूटे, इसलिए दूरी रखनी चाहिए। इसलिए दूरी रखना जरूरी होता है। अच्छा दादा, आपने टमाटर की खेती की है तो उसमें आपने पौध लगाई हुई, तो आपने ये तार की सहायता से लगाई है कि कुछ अलग बीज लगाई? नहीं, हाथ से गड्डी कर करके लगाई। आपने हाथ से गड्डी कर? दादा, आपने टमाटर की खेती की है तो इसमें आपने ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये कम से कम 2-1.5-2 महीना में। ये 1.5-2 महीने में तैयार हो जाती है? फल देने लगती है, मतलब फल देने लगती है। तो ये फल इसके कितने दिन तक चलते हैं दादा? ये फल चलते हैं टमाटर के कम से कम 4-5 महीना। 4-5 महीने तक चलते हैं। इसमें आपने बताया 4-5 महीने तक फल चलते हैं और 1.5-2 महीने में तैयार हो जाती है। तो ये फसल तैयार होने के बाद में इसमें रोग वगैरह लगते हैं क्या? हाँ, रोग वगैरह लगते हैं। कौन कौन से रोग लगते हैं दादा बताएं? या मच्छर भी लग जाता है और इल्ली पैदा हो जाती है। अच्छा, इसमें मच्छर और इल्ली का रोग लग जाता है, तो इसकी रोकथाम के लिए आप क्या करते हैं? दवाई डालते हैं दुकान से। अच्छा, कौन सी दवाई डालते हैं? इसमें लेबरा नाम की दवाई डालती हैं। अच्छा, आप इसमें लेबरा नाम की दवाई डालते हैं, उससे रोकथाम हो जाती है? रोकथाम हो जाता है। चलिए अब हमारी फसल दिखाते हैं तुम्हें। अच्छा, आप आपकी अब फसल दिखाओगे? अच्छा दादा, चले अपन फसल देखने। तो हमारी फसल तैयार हो गई, फल भी लगे और हम तब तोड़ने की तैयारी है। जब आपकी फसल तैयार हो चुकी है और इसमें फल भी लगने लगे। जैसे कि ये फल तैयार हो गई, अब तोड़ने की तैयारी है। दादा, आपकी फसल को पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और आप इसमें अब तोड़ने की तैयारी चल रही है। अच्छा दादा, आपने टमाटर की खेती की है तो आपने ये बताएं कितना बीज कितने बीघा के लिए हो जाता है? जो बीज हो जाता है 30 ग्राम 1 बीघा के लिए। 1 बीघा के लिए 30 ग्राम होता है। आपने करीब 1 बीघा में ये टमाटर की खेती की, तो 1 बीघा में आपका 30 ग्राम बीज हो जाता है। ये बीज कौन सी उसका है, कौन सा बीज है, मतलब हाइब्रिड है कि देसी? जो हाइब्रिड लक्ष्मी है। हाइब्रिड बीज है, उसका नाम लक्ष्मी है। अच्छा दादा, आपने टमाटर की खेती की है तो आपने 1 बीघा में टमाटर की खेती की है, तो इसका आपका उत्पादन कितना हो जाता है? इसको हो जाता है कम से कम 50-60 के हज़ार के करीब हो जाता है।
अच्छा, उत्पादन का सही पता नहीं है, तो आप इसका करीब 50-60 हज़ार रुपये का टमाटर आप इसको बेच लेते हो? बेच लेते हैं। दादा आपने टमाटर की खेती की है, तो आप बताएंगे पानी आप किस अंतराल से देते हो उसमें? पानी देते हैं कम से कम 25 रोज करीब। अच्छा, एक पानी से दूसरे पानी का अंतराल 20 से 25 दिन होना चाहिए। गर्मी के मौसम में 2-3-4 रोज के भीतर में पानी लगना चाहिए। अच्छा, गर्मियों के मौसम में 3-4 दिन के अंदर अंतराल में पानी देते रहना चाहिए। दादा आपने हमें टमाटर की खेती के बारे में जानकारी दी, इसकी बहुत सारी जानकारी, किस प्रकार लगाना चाहिए, कितना खाद डालना चाहिए, कितना बीज डालना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, इसके लाभ क्या क्या हमें लाभ बताएंगे? जो टमाटर की खेती बहुत अच्छी है, बहुत लाभ है। हम जहाँ में गेहूँ बोते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपया बेच पाते हैं। हाँ सही है। और टमाटर की खेती कम से कम 50-60 हज़ार करीब बिक जाती है। अच्छा, आप कहने का मतलब ये है कि अगर 1 बीघा में अगर हम गेहूँ बोएंगे तो 10-12 हज़ार रुपये की हो पाएंगे, और बल्कि टमाटर की खेती करेंगे तो 50-60 हज़ार रुपये का लाभ कमा सकते हैं। दादा आपने हमें टमाटर की खेती की जानकारी दी, किस प्रकार लगाना चाहिए, खाद कौन सा डालना चाहिए, कौन सा बीज डालना चाहिए, किस प्रकार लगाना चाहिए, इसकी सारी जानकारी दी, और आपने अच्छे लाभ भी बताए इसके। इससे संबंधित हमारे किसान भाइयों के लिए आप संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि टमाटर की खेती बहुत अच्छी है, बहुत लाभ मिलती है, और किसान भाई सब लोग इस टमाटर की खेती को अच्छे तरीक़े से देखभाल से कर सकते हैं। बहुत आसान है, जहाँ से किसान भाई बहुत लाभ कमा सकते हैं, सब जाए करें। दादा आपने टमाटर की खेती की, इसकी सारी जानकारी बताई हमारे लिए, इसके लाभ बताए और एक अच्छा संदेश दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम। जय राम।